आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीरीज इन पाइथन। तो सीरीज एक वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारे डाटा एलिमेंट्स को कंप्यूटर मेमोरी में एक सिंगल लीनियर सीक्वेंस में स्टोर कर। तो डाटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैं एक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर ले रहा हूं। ये लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर 6 बच्चों के मार्क्स एल वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। तो ये एक वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट इज आल्सो वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। तो इस इंफॉर्मेशन को हमारा कंप्यूटर मेमोरी में सेल्स में स्टोर करेगा। तो ये एक डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन हमारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगी। तो हर एक सेल जो है वो सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिक इंडेक्स वैल्यू। तो ये जो यूनिक इंडेक्स वैल्यू है ये कॉन्टिन्यूस इंडेक्स वैल्यू है। मीन्स टू से ये 0, 1, 2, 3 सो ऑन इस तरह से होगी। इसे हम इस तरह से नहीं बोल सकते और लिख सकते कि 0 के बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 6 नहीं। तो ये एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ यूनिक इंडेक्स वैल्यूज हैं। फॉर दिस रीजन दीज वैल्यूज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑलवेज जो आपकी यूनिक इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, देन 1, देन 2 एंड देन सो ऑन। जो आपकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू है, लास्ट सेल का एड्रेस है, वो n-1 होगा, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं उसमें से आप एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये जो इंडेक्स वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है। फॉर दिस रीजन जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वो n-1 है। तो ये ऑल डाटा एलिमेंट्स जो हैं एल वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है l स्क्वायर ब्रैकेट 0, देन l स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। ये वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं इन सेल्स। मीन्स टू से कि 10 2 टाइम्स आ सकता है इन सेल्स में, 3 टाइम्स आ सकता है, लेकिन ये जो इंडेक्स वैल्यू है ये रिपीट नहीं होगी। इसे हम यूनिक इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। तो ये एक वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हमारे डाटा एलिमेंट्स को एक लीनियर सीक्वेंस में स्टोर करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। तो Series is the one-dimensional data structure which is used to store our data elements in single linear sequence. तो अब हम इस एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो नेक्स्ट हम एक पाइथन प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक डाटा स्ट्रक्चर को सीरीज डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो अब हम एक सीरीज कोड राइट करेंगे इन पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन कोड लिखने के लिए आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो। आईडी मीन्स टू से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर। तो मैं अपने पीसी में पाइचार्म यूज़ कर रहा हूँ, जो एक पाइथन कोड को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सीरीज कोड लिखने से पहले आपको आपके पाइथन कोड में एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी जिसे हम बोलते हैं पांडाज लाइब्रेरी। पांडाज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास जहां सेटिंग्स की ऑप्शन होगी, तो आप इस सेटिंग्स की ऑप्शन पे क्लिक करोगे अगर आप पाइचार्म सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो इसके बाद ये सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ एक ऑप्शन होगी इंटरप्रेटर। अब आप इंटरप्रेटर पे क्लिक करोगे तो आपको ये लेआउट शो होगा। तो इस पे आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे। तो ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ये सर्च बार शो होगी। तो यहाँ आप पांडाज लाइब्रेरी टाइप करोगे। तो जब आप पांडाज लाइब्रेरी टाइप करोगे तो यहाँ से आप पांडाज लाइब्रेरी को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि सीरीज कोड को रन करने के लिए आपके पास ये लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये एक मेथड है पाइचार्म में पांडाज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए। आप यहाँ
आप इसको पांडास लाइब्रेरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं ये पांडास लाइब्रेरी ऑलरेडी अपने पीसी में इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसके बाद हम एक सिंपल कोड लिखेंगे जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट इज सीरीज इन पाइथन प्रोग्राम। उसके लिए हमें सबसे पहले एक फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। नाउ व्हाट इज इंपोर्ट पांडास एज पीडी? तो ये एक सिंपल कोड है जो पांडास लाइब्रेरी को इस कोड में इंपोर्ट कर रहा है। तो ये एज क्या है? एज एक कीवर्ड है जो पांडास लाइब्रेरी के नेम को शॉर्ट नेम देने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पीडी नेम है जो स्मॉल शॉर्ट नेम दे रहा हूँ पांडास को। तो अब मैं एक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर यूज करने लगा हूँ। तो ये एक वेरिएबल है, एल इज अ वेरिएबल। तो नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो मैं वैल्यूज ले रहा हूँ 10, देन 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो दीज वैल्यूज को मैंने स्टोर कर दिया है एक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में। अब मैं एल वेरिएबल को कन्वर्ट करूंगा सीरीज डाटा स्ट्रक्चर में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एस वेरिएबल। तो एस वेरिएबल में मैं स्टोर करूंगा सीरीज डाटा स्ट्रक्चर को, मींस टू से मैं एल वेरिएबल लिस्ट वेरिएबल को कन्वर्ट कर दूंगा सीरीज वेरिएबल में। तो उसके लिए हम स्मॉल नेम जो हमने दिया है ये पीडी, इसको यूज करेंगे। इसमें हम यूज करना चाहते हैं सीरीज फंक्शन को। तो सीरीज फंक्शन बिलोंग्स करता है पांडास लाइब्रेरी को। तो उसी के लिए हम लिख रहे हैं पीडी डॉट एस कैपिटल। तो एस कैपिटल ये रिजर्व फंक्शन है, आप इसका नेम चेंज नहीं कर सकते। ऑल रिमेनिंग अल्फाबेट्स आर इन स्मॉल सीरीज। देन इनसाइड इट्स फंक्शन बॉडी आप इसमें वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसमें आपने लिस्ट को स्टोर किया है। तो ये वेरिएबल नेम है एल। तो अब इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि जो सीरीज है वो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेगी सीरीज में एंड उसको उसके बाद स्टोर कर देगी एस वेरिएबल में। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, एस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रिंट फंक्शन में हम वेरिएबल नेम लेंगे एस। तो इस कोड को रन करेंगे। अब आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप रन ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो आप यहां देख सकते हो कि आपका जो आउटपुट है, आपकी आउटपुट है वो सीरीज डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज आ रही हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू। और इंडेक्स जो राइट हैंड साइड वैल्यूज आ रही हैं आपके स्क्रीन पे, इसे हम बोलते हैं डाटा, डाटा ऑफ सीरीज। तो इसे हम बोलेंगे सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। तो मैंने, आप देख सकते हैं कि इस डाटा स्ट्रक्चर में मैंने एक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया है सीरीज डाटा स्ट्रक्चर में। तो अगर आप यहाँ टाइप चेक करना चाहते हो एल वेरिएबल की, तो आप लिख सकते हो प्रिंट इनसाइड फंक्शन बॉडी, आप लिखोगे टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन जो है एक रेडीमेड फंक्शन है जो आपके वेरिएबल की डाटा टाइप को शो करता है। तो मैं यहाँ एल वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक करना चाहता हूँ। तो आप फिर यहाँ इसको रीरन करोगे। रन करने के बाद आप देखोगे कि ये आपको शो कर रहा है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। तो अब मैं इसको एस वेरिएबल को चेक करना चाहता हूं कि इसकी डाटा टाइप क्या है। तो हम अगेन प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। इनसाइड प्रिंट फंक्शन बॉडी आप टाइप वेरिएबल, टाइप फंक्शन को यूज करोगे और इसमें आप एस वेरिएबल की डाटा टाइप को जानना चाहोगे। तो आप रीरन करोगे इस कोड को, तो आप देखेंगे कि ये अब सीरीज डाटा स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि कैसे हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को सीरीज डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो मैंने पीडी लिया है, आप इसको P1, P2, P3 एप्रोप्रिएट वेरिएबल नेम ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो यहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको P1 लिखना पड़ेगा, इट्स योर चॉइस। आप P3 देना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। अगर आप इस स्मॉल नेम, शॉर्ट नेम जो मैंने P1, P2, तो ये मेरे लिए इजी है कि मैं P1 को बार बार लिख सकता हूं रेदर देन पांडास। अगर आप डायरेक्टली पांडास यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पांडास लिख दोगे, देन दिस कोड विल वर्क प्रॉपरली। तो हम इस कोड को अगेन रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
तो ये एक सीरीज डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये एक सिंपल स्मॉल प्रोग्राम है जिससे आप समझ सकते हो कि सीरीज कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में वी विल डिस्कस मोर अबाउट सीरीज टॉपिक।